ओम शांति। आज शुक्रवार का दिन है 17 अप्रैल 2020 और वो परमपिता परमात्मा आज शुक्रवार के दिन सच्चा सच्चा दोस्त बनकर पीली रंग की किरणों के साथ, सुख की किरणों के साथ हमें सवेरे सवेरे मिलने आता है। ये सुख की किरणें वो चारों ओर हमारे फैलाकर हमें पूरे दिन के लिए एक साथी के रूप में, एक दोस्त के रूप में संबंध निभाता है। और अब सत टीचर बनकर वो ये मुरली हमें सुनाता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं कि वो नॉलेजफुल है और वही आकर हमें ये सारा का सारा ज्ञान देते हैं। ऐसे परमात्मा से हम इस समय पढ़ रहे हैं। वो बाप जो नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते हैं हमें पतित से पावन बनाने। बाबा कहते हैं कि बाप के साथ साथ सबको अधिक महिमा और किसकी करनी है और कैसे। तो बाबा कहते हैं कि भारत की सबसे पहले बहुत महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनाता है। भारतवासियों को बाप ने धनवान, सुखी, पवित्र बनाया है। दूसरी महिमा बाबा कहते हैं गीता की महिमा अपरंपार है। सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि गीता है। और तीसरी तुम चैतन्य ज्ञान गंगा की भी बहुत बहुत महिमा है। डायरेक्ट ज्ञान के सागर से निकले हैं तो हमारे मैनर्स बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए, दैवी गुण भी हम में चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने समझाया कि किस तरह से बाप के साथ साथ और की महिमा है, भारत की, गीता की और हम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की। तो अपने को आत्मा समझ बस बाप को याद करना है। हम सो और सोहम का अर्थ भी समझना है कि हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो शूद्र और अब हम सो देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाओ। आशिक जिस तरह से माशूक को याद करता है बिना शब्दों के, अर्थात शिव बाबा कहने की भी जरूरत नहीं, बस मन ही मन उसे याद करना है। ऐसे याद को बढ़ाना है। याद की मेहनत से सच्चा सच्चा सोना हम बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच से ऊंच, बहुत प्यारे ते प्यारे, सभी का माशूक है। वो ज्ञान और भक्ति का राज हमें समझाता है। ज्ञान अर्थात दिन, जिसे हम सतयुग और त्रेता कहते हैं। भक्ति अर्थात रात, जिसे हम द्वापर और कलयुग कहते हैं। वर्ल्ड की ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। बाप का नाम पतितों को पावन बनाना है। बाप अब हमें सतो प्रधान बनाने आए हैं। ओम शांति का अर्थ बाबा कहते हैं कि नए और पुराने बच्चे सब समझते हैं। शिव है रचयिता, जिसने ब्रह्मा द्वारा ये सब रचा है। हम ब्राह्मणों को भी रचा है। नॉलेजफुल बाप फिर आते हैं और हमें सारी नॉलेज देते हैं। एक निराकार शिव भगवान है और हम सब उसके गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कहते हैं कि 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है, यही स्वर्ग बनता है। नई दुनिया सतयुग में भारत
ही होती है और फिर नरकवासी बनते हैं। बाप भारत में राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है। पुरानी दुनिया को नया बनाना अब बाबा ने लिया है। हर चीज को सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा बाप, टीचर, सदगुरु आकर हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हमें देता है। तो गृहस्थ में रहते श्रीमत पर चलना है। आत्माएं आशिक है और एक माशूक है। आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है। बाबा कहते हैं अब हमें सबका आदर करना है। आदर करने वाले ही वह आदर्श बन सकते हैं। तो जो आदर करते हैं वे ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। तो बाबा हमसे ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज हमसे मातेश्वरी ने भी बातें की हैं। मातेश्वरी के वाक्य हैं कि मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। तो ये वाक्य कहते हैं कि पूर्व जन्मों की कमाई से ही हमें ये ज्ञान मिल रहा है। हमने पूर्व जन्मों की इतनी कमाई की है जो अब हमें ये ज्ञान मिल रहा है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध की एक मार्जिन है। हमें पुरुषार्थ करना है तो प्रारब्ध हमें मिलेगा। तो कोई राजा रानी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा। तो इस अविनाशी कमाई से, अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलेगा। तो प्रैक्टिकल खेल है। तो ये मंत्र को याद हमें रखना है कि हमें अब अपने आप को पुरुषार्थ में लगाना है ताकि हमें प्रारब्ध मिले। दूसरी बात जो मातेश्वरी ने कही है कि गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं। बाप की मत, गुरु की मत और शास्त्रों की मत है ही नहीं। बाप की के नाम की मत देते हैं वो लोग। गीता भी मनुष्य की बनाई हुई है और कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति संस्कृत के महावाक्यों को धारण करके, उच्चारण करके ही होगी। सब कुछ उल्टा खंड है। बाबा कहते हैं कि ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने कोई शास्त्र पढ़े थे? पढ़ा हुआ सब भूलना है। श्वासोश्वास बस उसे याद करना है। विकर्मों के जड़ से अपने आप को निकालना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बीज डालो जो अच्छे कर्म का झाड़ निकले। जीवन को जान, श्रेष्ठ कर्म हमें करना है। परमात्मा की मत बाप स्वयं आके देते हैं। बाप आकर अपना पता, अपना एड्रेस बताते हैं। भगवान ने स्वयं ज्ञान का सागर जो है आकर अपना महावाक्य सुनाया है। उनका यादगार फिर गीता बनी है। बाप कहते हैं इससे ही मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति के लिए मुझे श्वासोश्वास याद करो। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है स्थूल देश, शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के नशे में रहने वाले ऐसे वेशधारी भव। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण करते हैं, जैसा कर्म वैसा वेश धारण करो। तो बाबा कहते हैं साकारी आकारी ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। जैसे दूसरों के जो वस्त्र होते हैं वो फिट नहीं होते मगर अपने आराम से फिट जाते हैं। तो मनुष्य अपनी अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। पूर्व जन्म की जो कमाई है उससे सब मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि वरदान इसको प्रैक्टिस में लाओ। तो अब अव्यक्त मिलन से
विचित्र अनुभव कर सकेंगे। तो अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी, साकारी निराकारी, इन सब बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से धारण कर बाप समान बनना है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास, जो हमारा सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो आकर हमें ये पूरी मुरली को पढ़ाता है। ऐसे सद्गुरु के पास हम बैठे हैं। मेरा सद्गुरु मुझे पढ़ा रहा है, मुझे आकर अपना परिचय देता है, अपना एड्रेस बताता है, अपना नाम बताता है, अपना कर्तव्य बताता है। उसके गुणों और शक्तियों को जानकर मैं उसके जैसे ही बन रहा हूं। मैं आत्मा बहुत बहुत दूसरों को रिगार्ड दे रहा हूं, सम्मान दे रहा हूं, सबका आदर करने वाला आदर्श बन रहा हूं। मैं बाप के साथ रहकर अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, इस वेश को धारण कर रहा हूं। कर्तव्य अनुसार कभी साकारी कभी आकारी रूप में आकर उसे याद करते हुए इस ज्ञान को अपने अंदर समा रहा हूं। मैं बस अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं, दैवी गुणों को धारण कर रहा हूं, श्वासोश्वास उसे याद कर रहा हूं, उसकी याद में, उसकी लगन में मगन, उसे याद करते करते अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा हूं। और इससे आने वाले जन्म का मुझे अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा प्रारब्ध मिल रहा है। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।